नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के महापरिवर्तन के बारे में। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों पर राहु और केतु का प्रभाव। यह परिवर्तन 18 महीने तक के लिए होने वाला है, इसलिए ये महापरिवर्तन है। राहु और केतु अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन देते हैं, इसलिए ये महापरिवर्तन है। इसके बारे में बारीक से जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप भी परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अथक प्रयासों के बावजूद भी बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अपने करियर में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या अपने प्रेजेंट की पोजीशन से आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, सैलरी से, प्रेजेंट की पोजीशन से, रिलेशनशिप से, मैरिज लाइफ से, हेल्थ से, बच्चों की शिक्षा से, बच्चों का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेरे पास है आपके लिए मैजिकल लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन। जो मेरे पास जो रेमेडी है वो 100% प्रूवन रेमेडी है, जो आपको फास्ट सॉल्यूशन दे सकती है। मेरी जो रेमेडी है वो सबसे अलग है, सभी लोगों से अलग है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, न्यूमरोलॉजी की हो और टैरो रीडिंग की हो, आदि इत्यादि सभी लोगों से अलग है, क्योंकि मेरी जो रेमेडी है वो मॉडर्न साइंस पर काम करती है। सॉल्यूशन पाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। आपके राशि से राहु का संचार सप्तम भाव में होगा। अभी तक राहु का संचार मीन राशि में था, जो कि ब्रह्मांड की अंतिम राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और अंतिम राशि यानी अगर काल पुरुष पत्रिका के आधार से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं था। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु कंफर्ट नहीं फील करते हैं, क्योंकि राहु है दैत्य जाति के और देवगुरु बृहस्पति हैं सात्विक विचारधारा के। तो बृहस्पति की राशि में कहां से राहु बहुत अच्छा फल दे पाएंगे। कहीं ना कहीं मन में असंतुष्टि, अशांति, भटकाव, और माइंड का वेवरिंग होना, ये सब कुछ देते हैं। डायरेक्शन से अलग करते हैं, राहु अपने टारगेट से डिस्टर्ब कर देते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो अब राहु का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है। कुंभ राशि जो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, शनि और राहु का अगर देखा जाए तो फल लगभग सेम होता है, क्योंकि राहु को कहा गया है ना, शनिवत राहु कुजवत केतु। मंगल के जैसा फल देने वाले केतु और शनि के जैसा फल देने वाले राहु बहुत ही अचानक परिवर्तन देते हैं जीवन में। बड़ा परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर स्थिति इनकी जैसी होगी आपकी जन्म पत्रिका में, गोचर में, वैसा फल ये प्रदान करते हैं। अचानक माला माल कर देना या अचानक कंगाल कर देना, अचानक दुर्घटना का शिकार बना देना, अचानक कुछ अच्छा दे देना, अचानक रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस दे देना, अचानक आपकी पता लगा कि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक पत्नी या पति ने मैसेज डाला कि हमको डिवोर्स चाहिए, अचानक जीवन में तबाही, या अचानक मालामाल यानी शेयर मार्केट में आप काम करते हैं, अचानक लाभ दे देना, अचानक से आपको पता लगे आपकी जॉब लग गई है, आपका वो गोल्स पूरा हो रहा है, वो सपना पूरा हो रहा है। अचानक जो भी चीजें जीवन में होती हैं अचानक होती हैं। राहु की एक और बहुत बड़ी महिमा है कि राहु जन्म पत्रिका के जिस भी भाव में बैठेंगे, आप देखिए अपनी जन्म पत्रिका, जिस भी भाव में बैठेंगे वहां से मिलने वाली चीजों को खूब उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन असंतुष्टि भी देते हैं। क्योंकि राहु के पास असंतुष्टि क्यों है? क्योंकि सर है, धड़ नहीं है, दिमाग है लेकिन पेट नहीं है, इसलिए कितनी भी चीजें मिल जाएं असंतुष्टि रहती है। और उस असंतुष्टि को आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण की पत्रिका के सप्तम भाव में राहु की स्थिति है, और अगर देखा जाए तो कितनी रानियां थी? 16,108। राहु के अंदर असंतुष्टि है, बहुत कुछ, जैसे किसी भी भाव में बैठे होंगे वहां से चीजें आपको प्राप्त भी खूब करवाएंगे। धन भाव में मान लीजिए बैठे हैं, धन कमाने के लिए इच्छुक बना देंगे, सारा फोकस आपका धन पर होगा, लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ये राहु का
प्रभाव है। राहु बहुत टैलेंटेड ग्रह है, सॉफ्ट माइंडेड। लगन में राहु ऐसा जाता है बहुत ही बड़ा टैलेंटेड होगा, क्योंकि आप खुद विचार कीजिए, राहु का नाम था, राहु केतु तो बाद में पड़ा, पहले नाम था स्वर भानु। स्वर भानु नाम का दैत्य था। समुद्र मंथन के समय पर स्वर भानु को ही आभास क्यों हुआ कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। बुद्धि बहुत तीव्र काम करती है राहु की, स्वर भानु की। अपना भेष बदला, दैत्य से देवता का भेष बनाकर, यानी मायावी भी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। दूसरे नंबर पर जो पाना है वो पाना है, चाहे उसके लिए सर भी क्यों ना कटाना पड़ जाए। सर कटा लिया लेकिन अमृत पी लिया। तो राहु के अंदर वो जुनून है, वो टैलेंट है, वो बुद्धि है कि जो टारगेट बना लेंगे। प्लानिंग बनाने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं। सप्तम भाव में जन्म पत्रिका के राहु बैठा है, तो आप अपना दिमाग मत लगाइए, अपने जीवन साथी, अपने धर्म पत्नी की सुनिए, धर्म पति की सुनिए। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने पति की सुनिए, अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी की सुनिए। आपसे ज्यादा टैलेंटेड होगा आपका जीवन साथी, मान लीजिए इस बात को। आप ऐसा मान लेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगेंगे, वो लाभप्रद होंगे। तो सप्तम भाव में राहु हैं, सेपरेटेड प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे बातों में नोक झोंक, आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम देंगे यहां पर, तो इससे आपको बचना होगा। लेकिन शादी विवाह अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। हो सकता है जितना सोचा हो उससे अच्छा मिले, लेकिन आप और सोचें कि इससे और अच्छा मिल सकता था, संतुष्टि ना हो। बिजनेस व्यापार में आपके विस्तार दे देंगे, बढ़ावा दे देंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन फिर भी असंतुष्टि रहेगी। सब कुछ मिलेगा, सप्तम से संबंधित सब कुछ दिलाएंगे, लेकिन फिर भी असंतुष्टि रहेगी। लंबी यात्रा के योग बना सकते हैं, सप्तम भाव यात्रा का भी है। नवम भाव में भी अगर राहु का संचार हो तो यात्रा होगी, और सप्तम में भी तो भी यात्रा होगी। और विपरीत धर्म के लोगों से लाभ करवा सकते हैं, आपको टैलेंटेड बना सकते हैं, लेकिन सर में पीड़ा व चोट चपेट दे सकते हैं राहु। सर की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे तब क्या होगा। इसलिए राहु और केतु का उपाय करते रहे। इंट्यूशन पावर आपकी गजब की हो सकती है, केतु आपके राशि में होंगे। इंट्यूशन पावर आपकी गजब की हो सकती है, संतान की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि पांचवी राशि है। पांचवी राशि संतान की उत्पत्ति के लिए जानी जाती है। आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सकती है, आपके अंतर्मन का ज्ञान जागृत हो सकता है। कला आर्ट क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में कोई ऐसी दिव्य कला, ऐसी दिव्य विद्या आपकी जागृत हो सकती है। इस 1.5 सालों के अंदर में ऐसे ऐसे ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं जो तारीफे काबिल हो। तो राहु और केतु का गोचर ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, लगभग अगर देखा जाए तो अच्छा है। राहु का गोचर भी अच्छा है, केतु का गोचर भी अच्छा है, लेकिन बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अधिक मत सोचिए, संतुष्टि बना करके रखिए। 72,000 राहु के वैदिक मंत्रों का जप करवा करके दुर्वा और सरसों के तेल से हवन करवाइए, और जो मैजिकल उपाय है इसको आप करने का प्रयास कीजिए जीवन में अगर परिवर्तन चाहते हैं। अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग का एनालिसिस करवाना है, रिस्ट वॉच का करवाना है, सुपर सिग्नेचर की पावर देखना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।